कहानी मौत का कॉल। रात्रि का समय था। घड़ी में रात के 1 बज चुके थे। राघव अपने कमरे में बैठा एक नई नौकरी के लिए आवेदन भर रहा था। उसका जीवन सामान्य था, मगर पिछले कुछ दिनों से उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। अक्सर रात में उसे किसी का फोन आता, लेकिन जब वह उठाता तो कोई आवाज नहीं होती। ऐसा पिछले 3 रातों से हो रहा था। उसकी पत्नी सुमन उसे समझाने की कोशिश करती कि शायद ये कोई गलत नंबर है या कोई शरारती कॉलर, लेकिन राघव को कुछ अजीब सा महसूस होता। उसकी छठी इंद्रिय उसे बार बार चेतावनी दे रही थी कि कुछ बड़ा अनहोनी होने वाली है। चौथी रात जब राघव सोने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका फोन फिर से बज उठा। उसने उठाया और इस बार दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, तुम्हारा वक्त करीब है राघव, तैयार हो जाओ। राघव का दिल धक से रह गया। उसने फोन तुरंत काट दिया और घबराते हुए इधर उधर देखने लगा। अगली सुबह राघव ने इस बात का जिक्र सुमन से किया, लेकिन उसने इसे एक सपना समझा और उसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन राघव को इस बात की सच्चाई महसूस हो रही थी। वह बार बार सोचता, आखिर कौन हो सकता है जो इस तरह की धमकी दे रहा है। राघव ने अगले कुछ दिनों में कई पंडितों और ज्योतिषियों से संपर्क किया, लेकिन कोई भी उसकी चिंता को दूर नहीं कर सका। सभी ने इसे एक मामूली घटना समझकर टाल दिया। लेकिन एक हफ्ते बाद राघव को फिर से वही कॉल आया। इस बार उस आवाज में अधिक स्पष्टता और ठंडक थी। तुम्हारा अंत नजदीक है, तुम इससे बच नहीं सकते। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। वह इस बार और अधिक डर गया। उसने पुलिस में शिकायत की, लेकिन वे भी इस कॉल को ट्रेस करने में असमर्थ रहे। कुछ दिनों बाद राघव अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। अचानक रास्ते में उसकी कार का ब्रेक फेल हो गया और उसकी गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई। राघव को गहरी चोटें आईं, लेकिन वह किसी तरह बच गया। जब वह अस्पताल में होश में आया, तो उसके फोन पर एक मैसेज था, तुम बच नहीं सकते, मौत तुम्हारे पीछे है। अब राघव को यकीन हो गया कि ये कोई साधारण कॉल नहीं है। वह बहुत डर गया था। उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से संपर्क किया, लेकिन कोई भी इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा था। सुमन भी अब डरने लगी थी। राघव ने आखिरकार एक तांत्रिक से संपर्क किया, जिसने बताया कि ये कॉल कोई इंसान नहीं, बल्कि मृत्यु का संदेश है। तांत्रिक ने उसे बताया कि उसकी मृत्यु निकट है और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। राघव अब पूरी तरह से टूट चुका था। हर दिन उसे लगता कि उसकी मौत नजदीक आ रही है। वह हर वक्त घबराया रहता, यहाँ तक कि वह अपने घर से बाहर निकलना भी छोड़ चुका था। एक रात जब वह अपने कमरे में अकेला बैठा था, तभी फिर से वही कॉल आया। इस बार उसने फोन नहीं उठाया, लेकिन फोन लगातार बजता रहा। जब उसने हिम्मत जुटाकर फोन उठाया, तो वही आवाज आई, तुम्हारा समय पूरा हो गया है। उस रात राघव को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। उसका शरीर अगले दिन उसके कमरे में मिला, और उसके फोन में आखिरी कॉल का समय वही था जब उसकी मौत हुई थी। सुमन और परिवार के लोग इस रहस्यमयी घटना को समझ नहीं पाए, लेकिन वे जानते थे कि राघव की मौत किसी अजीब और अनजाने कारण से हुई थी। वह फोन कॉल शायद मृत्यु का वास्तविक संदेश था, जिसे राघव अनदेखा नहीं कर पाया। उसके बाद उस नंबर से फिर कभी किसी को कॉल नहीं आया। लेकिन राघव की कहानी हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गई।